हेलो फ्रेंड, यूडोलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने थेवेनिन और नॉर्टन के बारे में थोड़ा सा थ्योरी देखा था, जिसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जितना भी क्वेश्चन है तो नॉर्टन और थेवेनिन यही दो के बारे में है, क्योंकि हम लोगों ने कल रोड मैप तैयार किया था कि हम लोग नेटवर्क थ्योरम को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज हम उसी का देखते हैं, थेवेनिन नॉर्टन का क्वेश्चन। तो जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है सब सारा थेवेनिन का है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन नॉर्टन का भी आएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। हाँ, तो इसमें हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते थे? थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग निकालते थे, यहाँ वोल्टेज रहता था VTH और यहाँ RTH रहता था। तो हम लोग RTH सोल्व करते थे और VTH सोल्व करते थे। और थेवेनिन के लिए क्या करते थे? थेवेनिन का सर्किट होता था ये थेवेनिन का सर्किट था। और नॉर्टन का क्या था? ये थेवेनिन का है और नॉर्टन का यहाँ करंट रहता था और उसी के पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता था। तो ये नॉर्टन का है और ये थेवेनिन का है। थेवेनिन में RTH ही होता था और यहाँ RN होता था। तो RTH और RN क्या दोनों सेम होता था। और इसमें ये VTH होता था वोल्टेज सोर्स, और इसी को बोलते थे V ओपन सर्किट। हाँ, और इसको क्या बोलते थे? IN नॉर्टन करंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? IAC शॉर्ट सर्किट करंट। हाँ, तो हम लोगों ने ये कल देखा था, तो इसके बारे में अभी जानने का जरूरत नहीं है। अभी आप अगर नहीं देखे हैं या थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी बता दिए हैं। अब थ्योरी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका बारी है। तो आइए हम लोग इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने बोला है और आपको सर्किट दिया हुआ है। हाँ, तो पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग VTH निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डायग्राम को RTH निकालने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो फिर से लिखना पड़ जाएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग VTH निकालेंगे, उसके बाद RTH निकालेंगे। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा पहले RTH निकालने का, क्योंकि RTH आसानी से निकल जाता है। R इक्विवेलेंट निकालते हैं और इसमें क्या करते हैं? करंट सोर्स को क्या कर देते हैं? पहले ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग RTH निकाल लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए आप लोग पहले RTH निकालिएगा और उसके बाद मिला लीजिएगा। बहुत सारा ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर 1 आया तो ये दोनों रहेगा, ये दोनों खत्म। फिर अगर 0.5 आया तो ये दोनों रहेगा, ये खत्म। हाँ, तो इसीलिए पहले कोशिश कीजिएगा RTH निकालने का। हाँ, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसको मिटाना पड़ जाएगा, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले VTH निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे, पहले RTH आपको निकाल के दे देंगे। हाँ, तो पहले देखिए इसका VTH निकालते हैं। तो इसका VTH यहाँ निकालना पड़ेगा। VTH कहाँ? VTH RTH दोनों कहाँ निकालना पड़ता है? लोड के पास। हाँ, तो लोड मेरा यहीं लगा हुआ ओपन है, मतलब यहीं लोड लगेगा। तो यहाँ हम लोग VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने के लिए यहाँ VTH निकालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ VTH। तो देखिए 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा होगा, आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 एम्पियर इधर से करंट आ रहा है, तो इधर तो ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट है तो यहाँ I कितना हो जाएगा? I यहाँ कितना हो जाएगा? जो आ रहा है 0 हो जाएगा। यहाँ I कुछ भी नहीं जाएगा। तो जितना करंट आ रहा है वो सब कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा। तो ये 2 एम्पियर हो गया। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि इधर करंट 0 होता है तो इधर सारा चल जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। अब इधर 2 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर करंट हो गया, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस 2 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज 2 वोल्ट आ गया। अब देखिए यही वोल्टेज यहाँ वोल्टेज होगा, क्योंकि करंट 0 है। तो VTH आपका कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया। तो देखिए VTH हम लोग आसानी से निकाल लिए। तो हम देखिए जितना भी VTH निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, सब बेसिक जितना पहले पढ़े हैं वही सारा मेथड
कोई ना कोई लग जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ सिंपल करंट अब आ रहा था, तो करंट इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ओपन है, तो इधर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर क्या, करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज निकल गया। जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा, तो भी निकल गया। कितना आसानी से निकल गया, तो भी निकल गया, 2V, तो 2V आ गया। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2V में देखिए ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, यानी B खत्म और D खत्म। हाँ, अब देखिए A और C को देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसके लिए हमको RTH निकालना पड़ेगा। तो देखिए RTH हम निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो पॉज करके देख लीजिए कैसे क्या क्या किए हैं। देखिए अब हम लोग को RTH निकालना है, तो ये करंट और वोल्टेज का लफड़ा यहाँ खत्म हो जा रहा है। हाँ, अब RTH देखिए निकालते हैं। तो RTH के लिए हम लोग क्या करेंगे, RTH के लिए पहला ही कंडीशन बताया था क्या, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। यहां देखिए वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट कर दिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। यहां देखिए करंट सोर्स ओपन हो गया। अब देखिए करंट सोर्स ओपन हो गया, तो इतना सर्किट से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहां ओपन हो गया, अब करंट ही नहीं जाएगा, तो इससे क्या कनेक्शन है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो इतना सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं है, अब इतना ही सर्किट बचा है। हाँ, तो देखिए यहाँ RTH हम लोग निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ RTH निकालेंगे तो RTH देखिए 1 ओम हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ना सीरीज ना रेजिस्टेंस, जो है सिर्फ यही है 1 ओम है, तो 1 ओम हो जाएगा। तो देखिए RTH कितना आ गया, RTH 1 ओम आ गया। हाँ, अब VTH 2 वोल्ट, यहाँ 0.5, तो C नहीं होगा, तो ऑप्शन A सही हो जाएगा। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और आप देख लिए होंगे कैसे इसको सोल्व किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 तब तक ट्राई कीजिए। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कंसिडर द नेटवर्क शोन इन फिगर। हाँ, फिगर में दिया हुआ है। तो देखिए ये नेटवर्क है, इसको हम लोग को, ये नेटवर्क को हम लोग को इस फॉर्म में लाना है। I एक करंट और पैरेलल में रेजिस्टेंस रहना चाहिए, इस फॉर्म में हम लोग को लाना है। तो देखिए हम लोग कैसे लाते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आप यहां ध्यान दे रहे होंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगा देते हैं। हाँ, तो देखिए कहां लगाएंगे, यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखिए इसका मॉडिफाइड सर्किट हम बनाते हैं। हाँ, तो देखिए करंट ऊपर हो जाएगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस, यानी अभी इतना का हुआ है, और जो है सारा लिख देते हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा हो गया, और ये 10 ओम, 2 एम्पियर, 40 ओम, और ये कितना होगा। हाँ, तो देखिए I बराबर क्या होता है, V/R। V कितना था, 20 वोल्ट, और R कितना है, 40 ओम, तो कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। हाँ, 0.5 एम्पियर। अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया, और देखिए यहां निकला हुआ है A और B। हाँ, इसको सोल्व किए, अब इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाई किए, अब देखिए ये करंट एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस में ये हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर, क्योंकि 0.5 माइनस कर दिए। हाँ, अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो इसको पैरेलल से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए 40 इंटू कितना है, 10 डिवाइड बाई 50। हाँ, 0 0 कट गया, 5 8 जा 40 होता है। तो देखिए पैरेलल में आपका 8 ओम आ गया। अब देखिए यहाँ A है, यहाँ B है, ये सर्किट आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये सर्किट हम लोग ला दिए हैं, लेकिन बस इसमें यहाँ क्या दिक्कत हो गया, यहाँ क्वेश्चन में ऊपर पूछा हुआ है। देखिए करंट यहाँ ऊपर पूछा हुआ है, हम लोग नीचे लाए हैं। तो अगर इसी को हम लोग ऊपर करेंगे
तो ऊपर जैसे ही कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ -1.5 एम्पियर। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। मेन नीचे आया है, हम लोग जब कोई आंसर निकाले तो नीचे आया है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में ऊपर के लिए पूछा है, तो ऊपर का डायरेक्शन करने के लिए -1.5 एम्पियर करेंगे, बाकी सेम है। तो देखिए करंट कितना आ गया, -1.5 एम्पियर। हाँ, और रेजिस्टेंस कितना आया, 8 ओम है ऑप्शन में। देख मिलाइए तो देखिए ऑप्शन बी सही है। हाँ, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, और जो नहीं किए हो तो देख ही लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 को तुरंत सोल्व कीजिए। क्या बोला है, इफ द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट सीन फ्रॉम द ओपन टर्मिनल इज 2 ओम। यहां ध्यान दीजिए, ओपन टर्मिनल इज 2 ओम, यानी ओपन टर्मिनल में जब 2 ओम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, आरटीएच हम लोग को 2 ओम दिया हुआ है। हम लोग यही ओपन टर्मिनल में ही ना निकालते हैं वीटीएच और आरटीएच, तो यहाँ 2 ओम दिया हुआ है, मतलब आरटीएच हम लोग को 2 ओम दे दिया गया है। अब देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर हम लोग को निकालना है, ये जो आर दिया हुआ है ना, आर यहाँ जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग को निकालना है। हाँ, तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। आरटीएच दिया हुआ है, मतलब ये आरटीएच कब आया होगा, आरटीएच कब आया होगा जब क्या यहाँ ओपन सर्किट, सॉरी करंट सोर्स क्या है, करंट सोर्स ओपन सर्किट है और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट है, तभी ना आया होगा। तो ई डायग्राम को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए क्या ओपन सर्किट होगा, सॉरी यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ 2 ओम है। अब देखिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये सिंपल ऐसे 2 ओम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस है जो हम लोग को पूछा गया है, तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। अब आरटीएच यहाँ आपका 2 ओम दिया हुआ है। हाँ, देखिए ऐसा सर्किट बन जाएगा। अब इसको खुद से सोल्व कीजिए, दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर बराबर 2। हाँ, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 हो गया, तो 1 प्लस आर सीरीज में, तो ये जितना है वही वीटीएच है। हाँ, जैसे देखिए आरटीएच, तो आरटीएच बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस आर, तो आरटीएच कितना 2 ओम दिया हुआ है, तो 1 प्लस आर इक्वल टू 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम, देखिए आपका ऑप्शन सी सही है। हाँ, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन, सारा एग्जाम में आया हुआ है, और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इस सबको ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ कहाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज, वीटीएच निकालना है। हाँ, अक्रॉस द पॉइंट ए बी, ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस हम लोग को वीटीएच निकालना है। तो वीटीएच जब निकालना रहता है तो लोड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो लोड को रिमूव कर दिए और यहां हम लोग को वीटीएच निकालना है। हाँ, अब वीटीएच कैसे निकालेंगे, वीटीएच निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए अब यहाँ करंट 1 एम्पियर जा रहा है। हाँ, तो पहले ई हटा लेते हैं पूरा। हाँ, ये खत्म कर लिए। अब देखिए सिंपल नेटवर्क बन गया है। अब इधर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस 5 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ भी क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस 5 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए जब ये निकाल लिए, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको वीटीएच निकालना है। अब हम लोग को वीटीएच निकालना है, तो वीटीएच निकालिए, यहाँ वीटीएच निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये पूरा वोल्टेज यहाँ हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज और ये दोनों इक्वल करेंगे तो सेम होगा ना। हाँ, तो वीटीएच बराबर क्या हो जाएगा, वीटीएच बराबर, जैसे इसको यहाँ पॉजिटिव माने और इसका निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव है तो इसका निगेटिव। अब देखिए दोनों अलग आया, तो ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 5 वोल्ट, तो वीटीएच कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो देखिए वीटीएच आपका आ गया 10 वोल्ट। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो देखिए फिर से आपको बता देते हैं। देखिए वीटीएच 5 प्लस 5 वोल्ट। हाँ, तो वीटीएच कितना हो गया,
10 वोल्ट। अब कैसे कैसे हुआ, देखिए यहाँ माइनस हुआ और यहाँ प्लस, देखिए इसका प्लस यहाँ लेंगे, इसका माइनस यहाँ। अब दोनों इक्वल आता है तो क्या बोलते हैं, ये दोनों को, सॉरी दोनों अनइक्वल आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, तो ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और दोनों अगर इक्वल साइन आ जाएगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन जिसका जो बड़ा रहेगा उसका साइन लेंगे। तो इसमें दोनों अनइक्वल आया तो इसको जोड़ दिए, और उसके बाद आप किसी का भी ले लीजिए। हाँ, तो देखिए 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आंसर है, 10 वोल्ट ऑप्शन बी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कीजिए, फटते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर द थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस सीन ए एंड बी। हाँ, ए बी के थ्रू हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी के थ्रू हम लोग को थेवेनिन वोल्टेज यानी वीटीएच और रेजिस्टेंस आरटीएच दोनों फाइंड करना है। तो पहले हम लोग वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। वोल्टेज फाइंड करेंगे तो यहाँ वीटीएच हम लोग निकालेंगे। तो वीटीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीटीएच निकालने के लिए देखिए यहाँ तो करंट क्या है, यहाँ करंट जीरो होगा क्योंकि ओपन सर्किट है, जीरो होगा तो इसका तो कोई काम नहीं रहेगा, फिर ये तो बेकार है। अब जब ये बेकार है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ करंट जीरो जा रहा है तो ये बेकार है, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ का वीटीएच और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट कितना है, करंट जीरो है। अब जब यहाँ करंट जीरो है तो यहाँ वोल्टेज कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, यानी जो भी यहाँ है वही भी यहाँ होगा। हाँ, तो यहाँ का अगर वोल्टेज हम निकाल लेते हैं सक्सेसफुली तो वही वीटीएच हो जाएगा। हाँ, तो देखिए अब ये सिंपल सर्किट है, अब इतना अभी भूल जाइए, इतना का कोई काम नहीं क्योंकि जीरो है तो इधर कुछ भी नहीं है। अब ये सिंपल सर्किट है तो इसका वोल्टेज डिवीजन रूल निकाल लेंगे। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसका वोल्टेज, तो V बराबर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो 10 इंटू कितना है, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, तो V बराबर कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। अब देखिए V बराबर हम लोग को 5 वोल्ट निकल गया। अब वो सर्किट को याद कीजिए जिसको हम मिटाए थे। यहाँ क्या था, यहाँ कुछ भी था, कितना था, 5 ओम था। हाँ, और यहाँ हम लोग को A और B था। हाँ, और यही हम लोग को क्या VTH निकालना था, VTH निकालना था। तो आपको क्या बोले थे, यहाँ करंट जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है इसीलिए करंट जीरो है, और जीरो करंट है तो वोल्टेज जीरो होगा, यानी वोल्टेज कोई भी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो जो यहाँ वोल्टेज होगा वही यहाँ वोल्टेज हो जाएगा। तो VTH कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, VTH 5 वोल्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा VTH कैसे निकालते हैं। अब देखिए RTH इसी में निकालते हैं। हाँ, इसको मिटा दे रहे हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग RTH निकाल रहे हैं। RTH निकालने का पहला कंडीशन क्या है, कहीं भी वोल्टेज सोर्स दिखे तो उसको क्या कर दे, शॉर्ट सर्किट कर दे, और करंट सोर्स दिखे तो उसको ओपन कर दे। ये वोल्टेज है, इसको वोल्टेज हटा के हम लोग क्या कर दिए, वोल्टेज हटा के हम लोग शॉर्ट कर देंगे। हाँ, शॉर्ट कर दिए। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गया, 10 पैरेलल है, और ये देखिए सीरीज में है, यही क्या हो गया आपका RTH हो गया, यही RTH निकालना है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 + 5 बराबर RTH, तो RTH बराबर कितना हो गया, 10 ओम, RTH 10 ओम। अब VTH अभी कितना निकाले थे, 5 वोल्ट है कोई ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और थोड़ा स्पीड अप करेंगे क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट मतलब जो RTH होता है वही नॉर्टन इक्विवेलेंट होता है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। अब जो निकालने बोला है, तो जब भी निकालने बोलता है, जैसे AB के थ्रू निकालने बोला है, तो लोड को क्या करते हैं, हटा देते हैं। लोड को हटाने की जगह इस जगह क्या लिख देते हैं, RTH लिख देते हैं। अब RTH लिखा गया है, और क्या करते हैं, RTH जब भी निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो जाएगा,
वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए तो पहले देखिए ये दोनों क्या है, 2 पैरेलल 6 होगा। देखिए बीच में पैरेलल लगा रहे हैं, 2 पैरेलल 6। अभी दोनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, वही आपका RTH हो जाएगा। हाँ, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, नहीं तो अभी हम सोल्व करवा देते हैं। देखिए कैसे होता है, 2 पैरेलल 6, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 हो गया, प्लस 3। हाँ, ये कट गया तो 4 हो गया। अब कितना हो गया, 18/4। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 4.5 ओम आ जाएगा। हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया, 4.5 ओम। हाँ, अब इसको तुरंत आप खुद से सोल्व कीजिए, ये इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। हाँ, देखिए कितना आसान आता है। तो इसको सोल्व कीजिए, इसको मिटाते हैं। नंबर 7 में क्या बोला है, इसमें भी क्या बोला है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट। हाँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट जिसमें VTH और RTH दोनों निकालना है AB के थ्रू। हाँ, तो पहले हम लोग VTH निकाल देते हैं। तो VTH निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ VTH इसके निकालेंगे, इसका VTH निकालेंगे। तो VTH हम लोग यहाँ कैसे निकालेंगे, सोचिए तो। VTH हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। हाँ, तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 120 डिवाइड बाई 68 प्लस 100 प्लस 120। इसको ना कैलकुलेटर में नहीं तो खुद से पहले सोल्व कीजिएगा। हाँ, कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, ना इंजीनियरिंग सर्विस में मिलता है, ना कोई भी एग्जाम में मिलता है, सिर्फ गेट में मिलता है। तो गेट में इतना इजी आएगा भी नहीं। हाँ, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 41.67 वोल्ट। हाँ, तो VTH आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग RTH निकालेंगे। जैसे ही यहाँ RTH निकालने वाले रहेंगे, RTH, तो क्या करेंगे, इसको वोल्टेज को हम लोग क्या करना है, शॉर्ट कर देंगे। तो वोल्टेज हम लोग को शॉर्ट हो गया। हाँ, अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज है। तो देखिए 68 प्लस 100 ये दोनों सीरीज है, और उसके बाद 120 इसके पैरेलल है। यही टोटल आपका क्या हो गया, RTH हो गया। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 168 इंटू 120 डिवाइड बाई 168 प्लस 120। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आएगा 70 ओम। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, डिटरमाइन द नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। हाँ, इससे पहले रेजिस्टेंस पूछा था और थेवेनिन का ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखिए नॉर्टन का बोला है, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट पूछा है। तो जैसे ही यहाँ इक्विवेलेंट करंट पूछेगा, थेवेनिन में क्या करते थे, इसको ओपन सर्किट कर देते थे और VTH लगाते थे। तो यहाँ नॉर्टन बोला है, तो नॉर्टन में शॉर्ट करके ISC यहाँ फाइंड करना। हाँ, अब देखिए इसको ऐसे और इसको ऐसे मूव कर जाते हैं, ये I1 मान लेते हैं, ये I2। तो ISC क्या हो जाएगा, ISC बराबर होगा I1 प्लस I2। हाँ, तो I1 निकालते हैं, I1 कितना आ जाएगा, I1 बराबर होता है V/R। V कितना आपका दिया, 20 डिवाइड बाई 10 बराबर 2 एम्पियर। देखिए I1 2 एम्पियर आ गया। अब I2 देखते हैं, I2 कितना है, I2 है 10 डिवाइड बाई 5, ये भी कितना आ गया, 2 एम्पियर। हाँ, तो ISC बराबर हो गया, I1 कितना है 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, तो ISC कितना हो गया 4 एम्पियर। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन सी सही है। हाँ, तो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, इतना भी स्पीड नहीं बोल रहे हैं। अब आप ये लोग ये सब बेसिक नहीं जानेंगे, बस इसमें कितना क्या था थ्योरम में, बस इसको शॉर्ट कर दिए हैं, बाकी सब तो बेसिक है। तो आप खुद से सोल्व कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, while calculating RTH in the Thevenin theorem and Norton theorem। तो क्या करते हैं, जब भी कैलकुलेट हम लोग RTH करते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी डिपेंडेंट सोर्स जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ रहता है उस सबको डेड कर देते हैं, करते हैं ना। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो देखिए जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स रहता है सबको डेड कर देते हैं। हाँ, तो देखिए ओनली करंट नहीं, वोल्टेज को भी करते हैं, तो ओनली वोल्टेज ये भी नहीं, ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर डेड। तो देखिए ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर डेड। यहाँ बोला ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स मेड डेड।
हाँ, अब ये दोनों में देखिए कौन सा बेहतर है, तो ये इसमें सिर्फ वोल्टेज एंड करंट बोला है, इसमें ऑल इंडिपेंडेंट, जितना भी इंडिपेंडेंट है सारा डेड हो जाएगा, तो ये बेटर है, तो ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व। नंबर 10 में क्या बोला है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, यानी हम लोग को क्या निकालना है, आरटीएच निकालना है, यही फाइंड करना है। हाँ, अब देखिए यहाँ आरटीएच फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, तो यहाँ करंट सोर्स नहीं है, सारा वोल्टेज सोर्स है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल आ गया, यानी 10 पैरेलल 6 हो गया, और क्या करेंगे +3 बराबर यही आरटीएच हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, 10 × 6 डिवाइड बाई 16 + 3। हाँ, तो कितना हो जाएगा 60 + 48 डिवाइड बाई 16, तो आपका आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 16। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 6.75 ओम। हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए अब हम लोग लास्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस आरटीएच, आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच में क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट हो गया। अब करंट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो देखिए ये ओपन हो गया, तो ये 2 ओम का तो कोई काम नहीं है। अब डायरेक्ट यहां से यहां देखिए आरटीएच सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, तो आरटीएच कितना हो गया 2 ओम। आपका ऑप्शन बी सही है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट, नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट क्या देता है, नॉर्टन थ्योरम हमेशा क्या देता है, पहले थेवेनिन देख लेते हैं। थेवेनिन क्या देता है, एक वोल्टेज और सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और नॉर्टन में क्या होगा, एक करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। हाँ, तो ये आपका नॉर्टन है, ये थेवेनिन है। देखिए क्या बोला है, ए वोल्टेज सोर्स विथ इंपीडेंस इन पैरेलल, वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, करंट होता है। हाँ, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, ए करंट सोर्स विथ इंपीडेंस इन पैरेलल, तो देखिए इसी को आरटीएच बोलते हैं, और अगर एसी सर्किट रहता है तो इसी को जेडटीएच बोलते हैं, जो क्या होता है, इंपीडेंस होता है। हाँ, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी देखते हैं, ए वोल्टेज सोर्स अलोन, अलोन वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, अलोन तो वोल्टेज सोर्स थेवेनिन में भी नहीं होता है, तो नॉर्टन का तो छोड़ दीजिए, तो सी गलत हो जाएगा। और ये करंट सोर्स अलोन, तो करंट सोर्स अलोन नहीं, अकेले नहीं है, इसके साथ आरटीएच भी है। हाँ, तो डी भी गलत हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व कीजिए। फॉर द इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट वीटीएच इतना और आरटीएच इतना दिया हुआ है। हाँ, तो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। हाँ, उसका वीटीएच कितना दिया हुआ है, वीटीएच 10 वोल्ट दिया हुआ है, आरटीएच 50 ओम दिया हुआ है। हाँ, अब क्या बोलता है, इफ दिस नेटवर्क इज शंटेड बाय अनदर 50 ओम। हाँ, अब ये नेटवर्क को शंटेड कर दिया अनदर 50 ओम से। हाँ, तो देखिए ये तो पहले से था, इतना पहले से था, ये 50 ओम पहले से था, और ये 10 वोल्ट ये सब पहले से था। अब क्या बोला है इसमें कि 50 ओम का एक रेजिस्टेंस लेके इसको शंटेड कर दिए। हाँ, तो देखिए शंटेड कर दिए हैं। अब बोला है, अब क्या बोला है, व्हाट इज द न्यू थेवेनिन, नया थेवेनिन क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट बताइए। तो इसको अब कीजिए सोल्व। तो पहले देखिए वीटीएच निकालते हैं, तो वीटीएच निकालेंगे तो देखिए ये 10 वोल्ट है, और ये भी 50 ओम है, ये भी 50 ओम है। हाँ, तो इक्वल डिवाइड होगा वोल्टेज, तो ये हो जाएगा 5 ओम होगा, और इसका भी 5 ओम हो जाएगा। तो यहाँ का जो भी है वही यहाँ हो जाएगा। तो वीटीएच कितना आ गया, वीटीएच 5 वोल्ट हो गया। हाँ, अब देखिए वीटीएच 5 वोल्ट हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, अब आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरटीएच के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। हाँ, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए।
अब देखिए 50 ओम पैरेलल में आ गया। जब पैरेलल में रहता है तो आरटीएच कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 ओम। तो 25 ओम आरटीएच हो गया और वीटीएच कितना हो गया 5 वोल्ट। है ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, एटीएच हम लोग को निकालने बोला। तो एटीएच निकालने के लिए यहाँ लोड को हटा देते हैं। अब यहाँ से ईटीएच निकालते हैं। हाँ, ईटीएच को ही वीटीएच बोलते हैं और इसी को वोल्टेज ओपन सर्किट बोलते हैं। हाँ, अब देखिए तो हम लोग को वीटीएच निकालना है। तो देखिए यहाँ का निकालना है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, वीटीएच बराबर क्या हो जाएगा 10 × 6 डिवाइड बाई 2 + 6 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, अब ये 2 हुआ और ये 5 हुआ। अब 15 तो कितना हो गया 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट हुआ, ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ, अब देखिए आरटीएच निकाल लेते हैं इसका। तो आरटीएच में क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे आरटीएच के लिए। तो आरटीएच पैरेलल में, हाँ, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 डिवाइड बाई 8 होगा। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, कितना हो गया 1.5 ओम। हाँ, देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी सही है। हाँ, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड नेटवर्क दैट कंटेन। इसमें क्या बोला, कैन नॉट अप्लाइड, कैन नोट, नोट को दिमाग में जहन में बैठा लीजिए। वहां नोट पूछा है, जब भी क्वेश्चन पूछिएगा ना तो एक बार नोट को खोजिएगा, नहीं रहेगा तभी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ नोट रहा, तो नोट यानी कौन सा जो नहीं है। तो आपको कल ही डेफिनेशन बताए थे, इन एनी लीनियर एंड बाइलेटरल सर्किट विच कंटेन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ये सब होता है। तो होता कौन नहीं है, नॉन लीनियर। तो थेवेनिन थ्योरम नॉन लीनियर नहीं होता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नोट पूछा है तो नोट में ये आंसर हो जाएगा और ये सब नहीं होगा क्योंकि ये सब अवेलेबल रहता है, एक्टिव, पैसिव और लीनियर। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें ना अभी डिपेंडेंट सोर्स का एक भी न्यूमेरिकल नहीं बताया, तो जब मिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें आपको डिपेंडेंट सोर्स का डिटेल बता देंगे और कैसे सोल्व करना है वो भी बता देंगे। कल हम लोग सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर थ्योरम का थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स देख लेंगे, क्योंकि कल प्लान के अनुसार हम लोग जब प्लान बना रहे थे उसमें आपको बताए थे, तो उसमें कल हम लोग को क्या है सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर थ्योरम, उसके बाद पार्ट 2 करके न्यूमेरिकल का जो आएगा क्वेश्चन का, उसमें क्या उसका न्यूमेरिकल रहेगा मैक्सिमम पावर और सुपरपोजिशन का। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।